हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए आज जो है इस लेक्चर में वो है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, यानी कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट चल रहा था। और उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो आर्ट भी है मैनेजमेंट और एक साइंस भी है। जबकि मैनेजमेंट बोथ है, यानी साइंस भी है आर्ट भी है, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा प्रोफेशन, और उसके बाद हम केस स्टडी करने वाले हैं। चलो तो फटाफट से देख लेते हैं क्या है ये। कहना क्या चाहेगा इसमें, ये चाह रहा है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। वो मैं नहीं कह रहा कि अभी है, अभी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, पता लगाते हैं कि होना भी चाहिए मैनेजमेंट को भी प्रोफेशन, या उसके पाथ पर चल रहा है, यानी कि उसके रास्ते पर चल रहा है। ठीक है ना। तो प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन को क्या हम ऑक्यूपेशन भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्णित कर सकते हैं। बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी इस वाली चीज़ को छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ पहले। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। ऑक्यूपेशन, जो प्रोफेशन बोला जाता है ऑक्यूपेशन को, वो कैसे बोला जाता है। देखो, बिजनेस तो कोई भी करके बैठ सकता है, बट जो प्रोफेशंस होते हैं ना, प्रोफेशन का मतलब कोई ना कोई हमने एक स्पेशलाइज नॉलेज होती है हमें उस पर्टिकुलर काम के बारे में, और हमने एक चीज़ की उसकी ट्रेनिंग ली हुई होती है, तब हम जाकर क्या कहलाते हैं, प्रोफेशनल्स कहलाते हैं उस एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के। इन विच, जिसमें एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है मतलब प्रतिबंधित, यानी रोकथाम लगा देना किसी चीज़ पर। तो रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है यहाँ पर कि किसी की भी एंट्री उसमें रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कोई एनीबडी उसमें ऐसे ही नहीं आ सकता। कोई भी बंदा ऐसी, कोई डॉक्टर थोड़ी बन जाएगा, कोई भी बंदा ऐसी चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी बन जाएगा। तो उसके पास एक स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, इवन उसके पास डिग्री भी होनी चाहिए, जो इसमें से मिस है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन कहते हैं। द मेन फीचर ऑफ प्रोफेशन आर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। पॉइंट नंबर 1 में कह रहे हैं कि वेल डिफाइंड बॉडी होती है वो नॉलेज की, यानी कैसे। इन एवरी प्रोफेशन, हर एक प्रोफेशन में देर इज अ प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच हेल्प्स द प्रोफेशनल्स टू गेन स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ दैट प्रोफेशन। वो कह रहे हैं हर एक प्रोफेशन में एक प्रैक्टिस होती है, सिस्टमेटिकली होती है वो जानकारी, यानी कि जो नॉलेज की, या आप कह सकते हो जो भी उनके असाइनमेंट्स वगैरह रहते हैं, उनकी एक सिस्टमेटिक प्रैक्टिस होती है जो कि उन्हें मदद करती है उन प्रोफेशनल्स को स्पेशलाइज नॉलेज को गेन करने के लिए। ठीक है ना, ऑफ डैट प्रोफेशन, उस प्रोफेशन की जो स्पेशलाइज नॉलेज है उसको गेन करने के लिए वो प्रैक्टिस मदद करती है। इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो देर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। वो कह रहे हैं मैनेजमेंट के केस में भी देर इज़ अवेलेबिलिटी, यहाँ पर है अवेलेबल। क्या चीज़ अवेलेबल है, सिस्टमेटिक बॉडी, किस चीज़ की, नॉलेज की, सिस्टमेटिक बॉडी की अवेलेबिलिटी यहाँ पर भी है मैनेजमेंट के केस में। यानी देर आर लार्ज नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑन मैनेजमेंट स्टडीज़। बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी जो कि मैनेजमेंट स्टडी पर अवेलेबल हैं। Scholars are studying various business situations and are trying to develop new principle to tackle these situations। यानी scholars का मतलब होता है विद्वान, विद्वान यानी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, वो अभी भी पढ़ रहे हैं इसके बारे में, मतलब तरह तरह की बिजनेस सिचुएशंस को अभी देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एंड आर ट्राइंग टू डेवलप, और कोशिश कर रहे हैं डेवलप करने की न्यू प्रिंसिपल्स, न्यू जो सिद्धांत हैं नए नए, उनको क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो टू टैकल दी सिचुएशंस, इन सारी सिचुएशंस से टैकल करने के लिए। यानी समझ सकते हो यार, टैकल का मतलब हिंदी में कैसे बताऊँ, मतलब भिड़ने के लिए, एक तरीके से उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, चलो भाई। तो इसमें क्या पढ़ा हमने, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है ये भी, इसका मतलब ये वाला जो फीचर है वो प्रेजेंट होता है, यानी सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट ऑल्सो। तो ये वाला फीचर जो है ना मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट होता है, किसका, प्रोफेशन का। सेकंड पॉइंट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, पहले वाले पॉइंट में भी क्लियर हो गया वो तो। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री, यानी किसी भी प्रोफेशन की जो एंट्री है वो रेस्ट्रिक्टेड है थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री, यानी डिग्री मिलने के बाद ही, एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आप प्रोफेशन के उसके प्रोफेशनल्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर ओनली व्हेन ही इज हैविंग MBBS डिग्री, यानी एक डॉक्टर तभी प्रैक्टिस कर सकता है एज अ डॉक्टर की तब जब उसके पास क्या हो, MBBS डिग्री हो। ठीक है ना, लीगली बाउंड है ये चीज़। वेर एज देर इज नो लीगल रेस्ट्रिक्शंस ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर। अब मैनेजर के केस में कह रहे हैं लीगली ये वाली चीज़, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है नहीं, जबकि MBBS वाले केस में लीगली है। वो क्यों है, क्योंकि डॉक्टर तभी कहलाता है। ऐसे तो गली मोहल्ले में कोई भी तुम्हें पैरासीटामोल दे सकता है, उसके लिए मैं नहीं कह रहा, स्टोर वाला भी दे देता है, छोटे छोटे लड़के से होते हैं वहाँ पर रखे हुए उनके,
वो भी दे देते हैं, बता देते हैं, बट वो डॉक्टर नहीं कहलाते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर कहलाने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है लाइक MBBS जो है वो उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। जबकि वेयर एज का मतलब जबकि देयर इज नो लीगल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर, मैनेजर के अपॉइंटमेंट के लिए कोई ऐसी लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। एनीवन कैन बिकम अ मैनेजर, कोई भी बंदा एक मैनेजर बन सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को साइड में करते हुए। बट नाउ मैनी कंपनीज प्रेफर टू अपॉइंट मैनेजर्स ओनली विद द MBA डिग्री, यानी कुछ नहीं, यहाँ पर बहुत है, मैनी का मतलब बहुत सारी कंपनीज जो हैं आजकल वो क्या करती हैं, MBA डिग्री होल्डर को ही प्रेफर करती हैं अपने यहाँ पर मैनेजर बनाने के लिए, ठीक है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशनल इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विद द स्टेचुरी बैकिंग, यानी ये कह रहे हैं कि ये वाला जो फीचर है प्रोफेशन का ये प्रेजेंट नहीं होता है मैनेजमेंट में। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो रेस्ट्रिक्टेड है एंट्री प्रोफेशंस वगैरह में, लेकिन मैनेजमेंट के लिए अगर मैनेजर किसी को बनना है तो उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप MBA की डिग्री है आपके पास, ठीक है, नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर ऐसे होते हैं BCom MCom करे हुए, वो कोई चल जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, ये फीचर प्रोफेशन का प्रेजेंट नहीं होता है मैनेजमेंट के केस में, लेकिन बहुत जल्दी वेरी सून बहुत जल्द इट विल बी इंक्लूडेड विद द स्टेचुरी बैकिंग। ये स्टेचुरी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, लीगली होता है, लीगली कानूनी तौर पर, और बैकिंग का मतलब समर्थन, ठीक है। कानूनी तौर पर समर्थन मिलने के बाद यानी कानून के दायरे में हो सकता है कि बहुत जल्दी ये वाला फीचर क्या हो जाए, इसमें इंक्लूड हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी क्या कहना चाह रहे हैं इसमें sorry guys for all the professionals special associations are established and every professionals has to get himself registered with his association before practicing that profession। यानी देखो कोई भी प्रोफेशन होता है ना तो उनके लिए ना एक स्पेशल एसोसिएशंस बनी हुई होती हैं, एस्टेब्लिश्ड होती हैं, और हर एक प्रोफेशनल को उनके साथ रजिस्टर्ड कराना पड़ता है खुद को विद हिज एसोसिएशन, ठीक है, बिफोर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन। यानी मैं अगर आपसे कहूँ कि डॉक्टर, किसी को अगर डॉक्टर की प्रैक्टिस करनी है तो उनके लिए ना इनकी जो है वो काउंसिल वगैरह होती हैं, इनके अपने आप कह सकते हो संस्थाएं होती हैं जिनसे इनको एक तरीके से एसोसिएशन मिलता है, उसी के बाद ये प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, समझ गए, MCI के द्वारा इन्हें क्या करना पड़ता है, खुद को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। लॉयर्स को कराना पड़ता है विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। अगर मैं CA की बात करूँ तो उन्हें ICAI के अकॉर्डिंग खुद को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, उन्हें एक नंबर मिल जाता है जिसे हम उनकी एक तरीके से आइडेंटिटी आप बोल सकते हो, एसोसिएट हो जाते हैं, वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, ठीक है, तभी वो क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। इन केस ऑफ मैनेजमेंट वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशंस आर सेटअप एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स विच हैव सम मेंबरशिप रूल्स एंड सेट ऑफ एथिकल कोड्स, ठीक है। मैनेजमेंट के केस में भी होता है ऐसा, तो क्योंकि AIMA जो है एक ये पूरा इंस्टीट्यूट का नाम इन्होंने एक तरीके से जैसे बाउर काउंसिल वगैरह और ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थे उसी का नाम बताया है ये, इन न्यू दिल्ली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एट कोलकाता, बट लीगली इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर मैनेजर्स। देखो इन्होंने यहाँ मना कर दिया है बिल्कुल कि कानूनी तौर पर ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपलसरी, ये कोई ज़रूरी नहीं है मैनेजर्स के लिए टू बिकम अ पार्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही ज़रूरी है इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो ऊपर वाली चीज़ों में हमने क्या देखा यहाँ पर कि डॉक्टर को डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, लॉयर्स को यानी वकीलों को ज़रूरी है, CA को ज़रूरी है, इंजीनियर को ज़रूरी है, बट मैनेजर के केस में ऐसा नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन is not present in management but very soon it will be included and get statutory backing also। इन्होंने वही बात कह दी है कि अभी तो फिलहाल ये वाला फीचर प्रोफेशन का यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है मैनेजमेंट में, बट बहुत जल्दी ये इंक्लूड हो जाएगा एंड गेट स्टेचुरी बैकिंग ऑल्सो, यानी कि कानून के दायरे में रहते हुए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, यानी कुछ कोड वगैरह होते हैं, एथिकल का मतलब तो नैतिक होता है, नैतिक संहिता, ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूँ, खैर छोड़ दो उस बात को, एग्जिस्टेंस मतलब होनी चाहिए उन चीज़ों की। क्या कह रहे हैं आते हैं आगे, फॉर एवरी प्रोफेशन देर आर अ सेट ऑफ एथिकल कोड्स फिक्स्ड बाय द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल द प्रोफेशनल्स ऑफ डेट प्रोफेशन। वो कह रहे हैं कि हर एक प्रोफेशन के लिए
देखो क्या होता है कि कोडिंग वगैरह तो होती है, सीधी सी बात है। कुछ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके द्वारा वो फिक्स करे जाते हैं एथिकल कोड्स, ठीक है। ये लिखा हुआ देयर आर सेट ऑफ एथिकल कोड्स फिक्स्ड बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कौन करता है फिक्स उन्हें, कौन उन्हें लगाता है? प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही उन्हें लगाती हैं। एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल द प्रोफेशनल्स ऑफ डेट प्रोफेशन। उस प्रोफेशन के प्रोफेशनल्स जितने भी होंगे बंदे, उन सब पर वो क्या करते हैं? बाइंडिंग करते हैं, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में फिर उन्हें चलना होता है, ठीक है। इन केस ऑफ मैनेजमेंट देयर इज ग्रोइंग एम्पैसाइज ऑन एथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। वो कह रहे हैं मैनेजमेंट के केस में भी ये ग्रोइंग हो रहा है, अभी एम्पैसाइज जोर दिया जा रहा है इस बात पर, ऑन एथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर्स के एथिकल बिहेवियर पर। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी AIMA, जिसका जिक्र हमने यहाँ पर भी करा था, हैज़ डिवाइज्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडियन मैनेजर्स, ठीक है। ये एक ऐसी डिवाइज्ड है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोड ऑफ कंडक्ट करती है किसके लिए? इंडियन मैनेजर्स के लिए। बट लीगली इट इज़ नॉट कंपलसरी, यहाँ भी इन्होंने ये चीज़ बता दी, कानूनी तौर पर ये भी ज़रूरी नहीं है फॉर ऑल द मैनेजर्स टू गेट रजिस्टर्ड विद AIMA एंड अबाइड बाय द एथिकल कोड्स। यानी मैनेजर्स के केस में ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है किसी भी मैनेजर के लिए कि आपको रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है AIMA के साथ या अबाइड बाय द एथिकल कोड्स, ठीक है। So presently this feature of profession is not present in the management, but very soon it will be included with statutory backing। यानी ये भी फीचर प्रोफेशन का प्रेजेंट नहीं होता है मैनेजमेंट में, क्योंकि देखो मैनेजर के लिए कोड की कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, लीगली वो कंपलसरी नहीं है, बाकी सारे प्रोफेशंस के लिए ज़रूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अभी हो सकता है कानून के दायरे में आगे इंक्लूड कर दिया जाए, फ़िलहाल तो नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5, सर्विस मोटिव। यानी सर्विस का मतलब तो आपको पता ही है, कोई भी प्रोफेशन है करते ही क्या है, हम उसमें सर्विस देते हैं। यानी CA है वो रिटर्न भरता है, डॉक्टर्स हैं वो ट्रीटमेंट करता है, इंजीनियर है वो देखता है चीज़ों को, मतलब समझ गए होंगे आप, सर्विस मोटिव है। द बेसिक मोटिव ऑफ द एवरी प्रोफेशन इज़ टू सर्व द क्लाइंट्स विद डेडिकेशन, ठीक है ना। बेसिक मोटिव क्या होता है किसी भी प्रोफेशन का? इज़ टू सर्व द क्लाइंट्स, क्लाइंट को सर्व करना होता है बस, विद डेडिकेशन यानी अपनी फुल एनर्जी के साथ, डेडिकेशन के साथ। वेयर एज बेसिक पर्पज ऑफ द मैनेजमेंट इज अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट गोल। जबकि मैनेजमेंट की अगर हम बेसिक पर्पज़ की बात करें यहाँ पर, वेयर एज का मतलब जबकि बेसिक पर्पज़ जो है मैनेजमेंट का वो क्या होता है? अचीव करना होता है। क्या? मैनेजमेंट के गोल को अचीव करना होता है। फॉर एग्जांपल फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द गोल कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किसी भी बिजनेस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो क्या हो सकता है? मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को मैक्सिमम करना उसका गोल हो सकता है, उसका टारगेट हो सकता है। बट नाउ ए डेज, आजकल की जो जनरेशन चल रही है, दुनिया चल रही है, ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी द सोल गोल ऑफ एन एंटरप्राइज। यानी सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही आज का सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है एक एंटरप्राइजेस का। टू सर्वाइव इन द मार्केट, मार्केट में बने रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय के लिए, अ बिजनेसमैन मस्ट गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू सोशल ऑब्जेक्टिव्स अलोंग विद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। वो कह रहे हैं कि एक बिजनेसमैन को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी, सामाजिक तथ्य जो होते हैं उन्हें भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, अलोंग विद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ भी, ठीक है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। अब इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ क्यों कह दी थी मैं बताता हूँ। मैनेजमेंट का कोई जो मोटिव होता है ना, वो कोई सर्व करना नहीं होता, ठीक है। उसका कोई सर्विस करने का कोई मोटिव नहीं होता है, सिर्फ उसका प्रॉफिट कमाने का मेन मोटिव होता है। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को भी मैनेजमेंट वाले फीचर्स में से बाहर कर दिया। मैनेजमेंट वाले आप कह सकते हो प्रोफेशन कहते हैं, अब नहीं कह सकते, चलो ठीक है, मैनेजमेंट वाले वर्क में से भी इन्होंने क्या कर दिया है? बाहर कर दिया है। लेकिन अब कंक्लूजन क्या निकल करके आता है वो देख लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ professions with management we can conclude that presently all the features of the profession are not present in the management but very soon। वो कह रहे हैं हमने जो कंपेयर करा है सभी फीचर्स को प्रोफेशन के मैनेजमेंट के साथ में, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कह सकते हैं कि जो प्रेजेंटली ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, लेकिन बहुत जल्द मे बी बाय नेक्स्ट डेकेड्स, यानी इसका मतलब है अगले 10 सालों के अंदर अंदर, डेकेड्स का मतलब दशक होता है यहाँ पर, दिस विल बी इंक्लूडेड इन द मैनेजमेंट विद स्टेचुरी बैकिंग। यानी ये कुछ इंक्लूड हो सकते हैं मैनेजमेंट में कानून के दायरे में रहते हुए, यानी कि जो स्टेचुरी वैधानिक समर्थन है इन्हें मिल सकता है। सो वी कैन से मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। इसलिए हम ये ऐसा कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है
प्रोफेशन के पाथ पर है, अभी वो प्रोफेशन बन सकता है, उसके भी रास्ते पर चल रहा है, मंजिल उसकी दूर है। टुडे इट मे नॉट बी रिकॉग्नाइज एज अ फुल फ्लेज प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा। वो कह रहे हैं आज की अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो इट मे नॉट बी रिकॉग्नाइज एज अ फुल फ्लेज प्रोफेशन, ये बिल्कुल भी फुल फ्लेज प्रोफेशन की तरीके से पहचाना नहीं जा सकता, जैसे कि डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं एक्सेट्रा, बट वेरी सून इट विल बी रिकॉग्नाइज एज अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। ठीक है, बहुत जल्द ये बिल्कुल प्रोफेशन की तरह क्या करा जाएगा, पहचाना जाएगा, रिकॉग्नाइज करा जाएगा। फटाफट से रिवीजन देख लेते हैं इस लेक्चर का, उसके बाद करेंगे केस स्टडी। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में सारी चीज़ें आई थी कि मैनेजमेंट साइंस भी होती है, मैनेजमेंट आर्ट भी होती है, लेकिन आर्ट ज़्यादा होती है, साइंस थोड़ी कम होती है। मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी है, लेकिन प्रोफेशन के अभी पाथ पर है, पूरा प्रोफेशन फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। अगर मैं बात करूँ 1 2 3 करके, तो पहले नंबर पर मैनेजमेंट आर्ट है, फिर उसके बाद में साइंस है, मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट तो इसमें आई गया, और तीसरे नंबर पर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, चलिए कीवर्ड्स देख लेते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में कीवर्ड्स मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, खुद देख लेना। मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज एन आर्ट और एज प्रोफेशन। केस स्टडी देखते हैं। मैनेजमेंट हैज़ इवॉल्व्ड लाइक अ डिसिप्लिन। मैनेजमेंट जो है एक डिसिप्लिन मैनर में इवॉल्व है, हो चुका है। हैज़ का मतलब यहाँ पर हो चुका है। देर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैनेजमेंट, काफ़ी सारी बुक्स हैं आजकल के टाइम में मैनेजमेंट पर, जो मैनेजमेंट पर बेस्ड हैं। स्टूडेंट आर लर्निंग फ्रॉम दीज बुक्स, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इन बुक्स से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। वेरियस प्रिंसिपल, बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिद्धांत, एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बेस पर जो थ्योरीज हैं। बट ऑल स्टूडेंट ऑफ MBA डू नॉट बिकम सक्सेसफुल, सारे के सारे जो MBA स्टूडेंट होते हैं, देखो वो डू नॉट बिकम सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल कामयाब नहीं होते हैं। ओनली बाय लर्निंग दिस प्रिंसिपल्स, सिर्फ इन प्रिंसिपल्स को सीख करके ही वो कामयाब नहीं होते हैं। द सक्सेस डिपेंड अपॉन क्रिएटिव एप्लीकेशंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, इन एप्लीकेशंस का यूज़ कैसे करते हैं क्रिएटिव माइंड के साथ में, ये डिपेंड करता है उनकी सक्सेस पर। ठीक है, ये डिपेंड करता है उनकी सक्सेस के लिए। टुडे मैनी कंपनीज हैव स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बिजनेस एथिक्स, यानी आज के टाइम में जो बहुत सारी कंपनीज हैं स्टार्ट कर चुकी हैं, वो इंपॉर्टेंस दे रही हैं किसको, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, यानी कि कंपनी की अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ साथ उनके लिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स का होना भी ज़रूरी है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का होना भी ज़रूरी है, एंड बिजनेस एथिक्स। इन द अबव पैरा वन फीचर ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन ईच आर गिवन। उन्होंने बोला है कि साइंस भी है, आर्ट भी है, प्रोफेशन भी है, ये बता दो कौन सी लाइन में है। आइडेंटिफाई ईच वन ऑफ दैम बाय कोटिंग लाइन्स। अब देखो सुनो, साइंस का मतलब यहाँ पर इन्होंने जो बताया हुआ है, मैनेजमेंट एज अ साइंस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वो कहाँ से आएगा। पहली लाइन में देखो, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन द मैनेजमेंट। उन्होंने बोला है कि काफ़ी सारी मैनेजमेंट पर बुक हैं, यानी कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह हैं। अब प्रिंसिपल्स जो होते हैं देखो वो साइंस में होते हैं, ठीक है ना, रूल्स रेगुलेशंस ये जो चीज़ें होती हैं, एप्लीकेशंस वगैरह, तो बुक्स वही हैं, उनका एप्लीकेशंस भी होगा, तो इसलिए उन्होंने क्या बताया कि मैनेजमेंट एज अ साइंस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी देयर आर नंबर ऑफ बुक्स की वजह से। आर्ट क्यों है, ये आर्ट इसलिए क्योंकि सक्सेस जो डिपेंड करती है अपन क्रिएटिव एप्लीकेशंस पर करती है। मतलब ये कि सिर्फ बुक्स का होना ही ज़रूरी नहीं है कि आपने सीख लिया बात ख़त्म हो गई, उनको आप अप्लाई कैसे करते हैं, ये जो कला है वो क्या है, मैनेजमेंट को आर्ट बनाती है। ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला है मैनेजमेंट एज एन आर्ट बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सक्सेस डिपेंड अपॉन क्रिएटिव एप्लीकेशंस। लास्ट बता रहे हैं सर्विस मोटिव कहाँ से आ गया, सर्विस मोटिव आया है यहाँ से, जो उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए बोला था, एंड बिजनेस एथिक्स, यानी कंपनीज हैव स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको सब कुछ। किसी भी डाउट के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर आपको मिल ही जाएगा, मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़, शेयर करना ना भूलें प्लीज़, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को ग्रोथ करियर तभी मिलने वाला है जब आप इसे वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू गाइज़।